महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे, जो मेवाड़ के राजा थे। प्रारंभ से ही प्रताप ने अपने कर्तव्यों को समझा और उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। प्रताप को बचपन से ही शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और युद्ध की कला सिखाई गई। उन्हें न केवल एक राजा बनने के लिए, बल्कि एक सक्षम योद्धा बनने के लिए भी तैयार किया गया था। जब महाराणा उदय सिंह ने देखा कि उनका बेटा प्रताप मजबूत और बुद्धिमान है, तो उन्होंने उन्हें राज्य की जिम्मेदारी सौंपने के बारे में सोचा। प्रताप ने राज्य के कल्याण के लिए हमेशा अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। हालांकि महाराणा उदय सिंह ने अपने छोटे बेटे जयमल को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन प्रताप का दिल मेवाड़ के लिए हमेशा समर्पित था। यह स्थिति प्रताप के लिए कठिन थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी भी अपनी कर्तव्यनिष्ठता से नहीं हटने दिया। तनोमदेपरना 76 में अकबर ने महाराणा प्रताप को मेवाड़ की स्वायत्तता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए हलगेट की प्रसिद्ध लड़ाई का आयोजन किया। यह लड़ाई बड़ी भयंकर थी, लेकिन प्रताप के नेतृत्व में उनकी सेना ने मुगलों का मुकाबला किया। हालांकि युद्ध में विजय नहीं मिली, लेकिन प्रताप का साहस और उनकी सेना की वीरता ने उन्हें एक आदर्श योद्धा बना दिया। हलगेट की लड़ाई के दौरान महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हुआ, लेकिन वह लड़ाई की जंग में अपना काम पूरा करने के बाद प्रताप को सुरक्षित स्थान तक लेकर आया। चेतक की यह वीरता हमेशा याद की जाती है। हलगेट की लड़ाई के बाद प्रताप को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वे जंगलों और पहाड़ों में शरणार्थी बनकर रहे, लेकिन कभी भी अपनी स्वतंत्रता और सम्मान को नहीं त्यागा। प्रताप ने मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। वे हमेशा अपनी सेना को प्रेरित करते रहे, उन्हें यह विश्वास दिलाते रहे कि एक दिन मेवाड़ मुगलों के हाथों से स्वतंत्र होगा। प्रताप ने 1582 में मांडल के युद्ध में मुगलों को हराया, जिससे मेवाड़ फिर से स्वतंत्र हो गया। यह एक महान विजय थी और प्रताप ने यह साबित कर दिया कि उनकी मेहनत और संघर्ष के कारण ही यह संभव हो सका। प्रताप के राज्य में युद्ध के कारण बहुत क्षति हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे फिर से बनाना शुरू किया। उन्होंने किसानों को राहत दी और व्यापार को बढ़ावा दिया। महाराणा प्रताप के पास एक वफादार और प्रेरित सेना थी। उनके सैनिक और सहयोगी उनकी निष्ठा और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। सूरदास, जो एक प्रसिद्ध कवि थे, महाराणा प्रताप के समर्पण और साहस को लेकर गाते थे। उनका आदर्श उनकी कविता में दिखता था। प्रताप ने हमेशा अपनी युद्ध नीति को संरचित